एमपी न्यूज के सभी दर्शकों का तहे दिल से नमस्कार और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने आप में एक गरिमामयी और सम्मानित पद है मेयर, और उसके चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। अब मेयर जो है वो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाएंगे, और आज इसी कड़ी में हम एक ऐसे शख्स से मुखातिब होने जा रहे हैं जो बेगूसराय में एक सफल उद्यमी और कुशल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों बेगूसराय में वो मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज उनसे उनका परिचय। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे, और आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ और मेरा घर मुसाफपुर हुआ, और बेगूसराय शहर में मेरा उद्योग है। और मेरे परिवार में मेरे पूर्वज ही राजनीति करते आ रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल तक मेरे बड़े भाई श्री संजय कुमार सिंह जिला परिषद में उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और वहीं से मेरी राजनीतिक सोच मैंने आगे बढ़ी है कि मैं भी समाज में आके कुछ करूं। अभी जो मेयर पद का चुनाव हो रहा है उसमें मैं भी अपना भागीदारी निश्चित करूं। सर, आप एक सफल उद्यमी और एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, तो फिर राजनीति में आने का आपका क्या कारण है? ऐसा रुचि कहां से जगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आप देखे होंगे पिछले साल नगर निगम में जो वर्षा के पानी से पूरे नगर निगम नरकीय निगम के स्थिति में आ गया था, उस समय भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक सामाजिक संस्था से जुड़ के पूरे नगर निगम में जो भी जल निकासी का कार्यक्रम होने वाला था और जो भी हमसे हो सकता था वो करने का प्रयास किया। और यही समझे कि अभी यहाँ इतनी भ्रष्टाचार है और उसमें जो गरीब तबका के लोग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनका आवाज कोई नहीं बन पा रहा है, और उसी का आवाज उठाने के लिए मेयर पद के लिए मैं चुनाव का प्रक्रिया में होने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आए दिन चौक चौराहे पर आपका बेगूसराय में मेयर पद के लिए आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और आपकी चर्चा होती है, तो सर इसमें काफी गहमागहमी का माहौल भी है, बहुत सारे मेयर उम्मीदवार भी हैं, तो सर आपको क्या लगता है जनता आपको आपके बारे में क्यों चर्चा करती है और आपको क्यों वोट देगी, इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बतावें। मुझे उम्मीद है कि जनता के दुख सुख में जो भी आदमी खड़े रहे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। आप ही के चैनल के माध्यम से पिछले कोरोना में जितना भी राहत हमसे हो सका, जो भी गरीब थे, मजबूर थे, उनके बीच जाके उनका सेवा किया। और इसीलिए जो भी दलित, कमजोर जो भी आदमी है, वो सभी आदमी का इच्छा है, और उन्हीं सभी आदमी के प्यार की वजह से हम इस मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। सर, मेयर जो पद है इसके बारे में जब चर्चा होती है तो लोग सड़क और नाली से ऊपर उठ करके कुछ सवाल नहीं करते हैं, तो सर आपका कोई विजन है? आपने क्या सोचा है कि कुछ नया करे अपने बेगूसराय के जनता के लिए? सड़क और नाली से हटकर आप क्या काम करना चाहते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो ये देखिए कि पूरे बेगूसराय शहर में नगर निगम क्षेत्र में जितना बड़ा क्षेत्र है उसमें एक भी महिला शौचालय कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लोग, गरीब आदमी, सभी आदमी बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में डॉक्टर के यहाँ, कचहरी हो, और जो भी समस्या है, मार्केट हो, आते हैं, और उनको उनके लिए एक भी शौचालय का इंतजाम नहीं है बेगूसराय सब नगर निगम क्षेत्र के अंदर। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि बेगूसराय शहर जो भी आदमी आ रहे हैं उनके लिए, और खासकर महिलाओं के लिए, उनके लिए स्वच्छ शौचालय होगा, और उसमें नगर निगम के एक कर्मचारी का ड्यूटी रहेगा जो उसका साफ सफाई और देख रेख हर हालत में करे। और पूरे आप लोग नाली तक ही सीमित रह जाते हैं, कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं पड़ेगा, जिससे जनता में असुरक्षा की भावना रहती है, क्राइम होता है। और सबसे पहला काम हुआ कि भाई सही नाला, अभी नाला बना हुआ है तो उसमें ढक्कन नहीं है, जहाँ ढक्कन है वहाँ नाला नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरे शहर का सबसे पहला काम हुआ कि पूरे शहर का पानी निकासी का सबसे पहला इंतजाम करना है, नहीं तो बेगूसराय नगर निगम नरक निगम बना ही रहेगा। और अगर हमको जनता विश्वास करके ये मौका देती है तो सबसे पहला काम होगा कि बेगूसराय शहर के नगर जितना भी जल है, जल निकासी का काम उत्तम तरीका से हो जाए। बेहतरीन सर, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बेगूसराय में अगर कहा जाए तो रात के समय महिला घर से नहीं निकलती है। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बाकी जो क्षेत्र होते हैं, इन सब क्षेत्र में सर आप किस विजन के साथ इस पद पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जरूर बताएं। सबसे पहले तो शिक्षा का सुधार होना चाहिए। शिक्षा के सुधार के लिए
मैं ये सरकार से मांग करूंगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो, कि भाई हर एक वार्ड में एक स्कूल तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए, जिसमें सभी तबके के लोग पढ़ सकें। और जब बच्चा मेरा शिक्षित होगा तो अपराध में भी कमी आएगी, उसके रोजी रोजगार में भी कुछ उन्नति होगी। और महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जब प्रकाश होगा तो गलत तो कम से कम होगा। और अभी अंधेरा पूरे बेगूसराय शहर में कहीं भी लाइट का आप देख लीजिए क्या इंतजाम है। खेल का मैदान एक गांधी स्टेडियम है, उसमें सरकार के द्वारा तो कुछ किया नहीं जाता, उसका जीर्ण शीर्ण स्थिति है। उस स्टेडियम को पटना के बराबर हमको बनाना है, यही मेरा मेन उद्देश्य है। सर, बेगूसराय की जो जनता है एक बात से बहुत नाखुश नजर आती है कि मेयर का जो पद होता है वो हमेशा बिका हुआ होता है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस बार मेयर जो पद है इसके उम्मीदवारी जो है, दावेदारी जो पेश कर रहे हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता इस पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, क्या आप उनको पराजित कर पाएंगे? और पराजित कर पाएंगे तो किस विजन के साथ आप आज इस मैदान में उतरे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जरूर बताएं। इस बार जो सरकार के नियम के हिसाब से चुनाव में जो बदलाव हुआ है, इसमें जो आप बोले कि भाई मेयर का पद बिका हुआ है, इस बार जनता के प्यार से ही मेयर के पद का चुनाव होगा। और हमको जनता के विश्वास के साथ जनता हमको आदेश किया है इस बीच में होने के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। और दिग्गज तो कोई रुपये से हो सकते हैं, और हम जनता के प्यार से दिग्गज हैं, इसी विश्वास के साथ आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे बेगूसराय के मेयर पद के प्रबल दावेदार मृत्युंजय जी। तो ये खुद को दावेदार मान रहे हैं और जनता इन्हें प्यार भी दे रही है। चौक चौराहे पर इनकी चर्चा होती है और इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही जाती है। अब आगे देखना होगा इस बार दिग्गजों के बीच मेयर पद का जो सरताज है वो किन के सिर जाता है। बाकी खबरों को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए BRP न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।